स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलदेहम् दनुजवन कृशानुमामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानिराणधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलासमारो पितवामभागम् सायके चारुचापम् नमामि। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदा जीवनम जन्म जन्म कर दीजियो मोहि वृंदावन जय। कृष्ण कन्हैया लाल के जय। श्रीकार के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। सुखदेव जी महाराज के जय। परीक्षित जी महाराज के जय। सत्य सनातन धर्म के जय। गौ माता जय। जगत जननी मां भवानी के जय। भक्त श्रोमणी जानकी जी सहित अपना आसन ग्रहण करें। अपना आसन ग्रहण करें। अपना आसन ग्रहण करें। स्थान देवता अपना आसन ग्रहण करें। परीक्षित जी के पितृगण अपने आसन पर विराजमान होवे और इस प्रांगण में भटक रही अनगिनत जीव आत्माएं जो अपना कल्याण चाहती हो वे आकर के अभिनंदन। उसके पूर्व अभिनंदन हमारे सरपंच जी का जिन्होंने यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ तो सबसे पूर्व इनका आभार अभिनंदन। सभी अपने अपने आसन को ग्रहण करें। विराजमान हो गए। सहायक आचार्य के रूप में गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
सुनो जब से गोविंद को देखा हमें सुना दो और ये अमृत परीक्षित को पिला दो तो परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। ये अमृत परीक्षित को पिला दो और कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। तो बोले अमृत से भी अधिक महत्व है इस कथा का। तो आइए सभी भाव से कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि ये कथा गोद में बैठ कर के हम करेंगे। महात्मा की कथा में आप श्रवण करेंगे कि इस कथा को सुनने के लिए आप अपने मन में कोई भी कामना इच्छा रख सकते हैं। जिस भाव से आप कथा श्रवण करेंगे आपकी कामना इन 7 दिनों के अंदर या जीते हुए भगवान की कथा को 7 दिनों तक बड़े ही भाव से श्रवण करेंगे। बाबा तुलसीदास जी ने क्या के लिए यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। क्यों? क्योंकि भगवान का मूल्य है कि साधारणता प्राप्त नहीं हो सकती, उसके लिए की है और उनके चरित्रों को सुनने का अवसर मिलता है और उनके नाम को गाने का अवसर मिलता है। तो सभी भाव से भगवान के नाम को गाएंगे भी, सुनेंगे भी। 7 दिनों तक कथा को आप श्रवण करेंगे। और यहाँ ये धन दान किया, साधारणतः आपने अपने घर में दान किया तो इसका आपको 100 गुना। घर में कोई कमरा है, कमरे में पहले से कोई रहता हो, क्या दोबारा उधर कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। तो बोले हृदय रूपी घर में कौन बैठा है? ईर्ष्या, द्वेष, मोह। तो पहले क्या करना होगा? बोले इनको पहले बाहर निकल रहा है, भरोसा नहीं कौन कब निकल जाए। तो कुछ तो कमाई करके चलो, कुछ अपने साथ लेकर चलो, निकल जाए परमात्मा के पास। तो कुछ लेकर जाओ ना। ये जीवन क्यों मिला था? जब हम जन्म लेकर आए थे तो परमात्मा से कहा था, हे ईश्वर हमें इस उदर की पीड़ा से बाहर निकालो। अन्न लूंगा, इतना जाप करूंगा कि फिर इस 84 के चक्कर में ना। लेकिन इधर आए और भूल गए, परमात्मा को भूल गए और भूल करके क्या किया? माया में लग गए, माया को। तो यही याद दिलाने के लिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा है परमात्मा की। यही याद दिलाने के लिए परमात्मा अपने संदेश वाहक संत को भेजता है कि जाओ, जाकर के याद दिलाओ। और वही भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जिसे वेद व्यास जी ने लिखा है। और बोले ये 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। पहला स्कंद भगवान के दोनों चरण, दूसरा स्कंद भगवान के दोनों घुटने, तीसरा स्कंद भगवान का जो देह है। सभी अंगों को एक एक स्कंद की उपाधि दी गई है। ऐसे भगवान के अंगों में 12 स्कंद निवास करते हैं। और उसी महिमा को इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर लेखांकन किया गया है। बोले श्री यानी श्री शब्द कौन सा शब्द? बोले हमारी प्रिया 4 अर्थ निकलते हैं। भाष्यतु सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु भवसागरम। बोले ऐसा ये भागवत महापुराण है जो हमारे बीच में विद्यमान है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक सभी भाव से श्रवण करेंगे। ये भागवत का पहला श्लोक है और हम चाहेंगे कि आप सभी 7वें दिन भागवत का अंतिम श्लोक भी सुने। कारण अगर आप 7 दिनों के अंदर अंदर जो 6 दिन हैं तो 7वें दिन आकर के 6 दिनों का सहित 7 दिनों का आपको लाभ मिले, ये हमारी भी ईश्वर से कामना है। तो आइए सभी भाव से प्रभु के नाम से वात्सल्यता से भरा हुआ उनका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक गाएंगे। विश्वोत्पत्त्यादिः तवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं नमः। बोले सत्य सत्य के सच्चिदानंद रूप भगवान का एक नाम है जिसमें 3 गुण हैं। पहला गुण सत्यता, दूसरा गुण चित्त, जो हम बोल रहे हैं ये हमारी चैतन्यता है। जिस दिन हमारी चैतन्यता निकल जाएगी उस दिन ये जीव ये चोंच बोलना बंद कर देगी। बोले भगवान का पहला स्वरूप सत्यता, सत्य भगवान का स्वरूप। दूसरा बोले और तीसरा बोले आनंद स्वरूप। जब सत्य को जान ले आनंद प्रस्फुटित हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, संसार करता है और फिर बोले संहार कर देता है। और क्या करता है? बोले और परमात्मा ये करता है स्थिति पालन और संहार, सृजन पालन और संहार करता है लेकिन अहंकार नहीं करता। इतना कुछ करने के बाद भी उसे अहंकार नहीं। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ईश्वर देव आदि दैविकता और बोले दैहिक ताप, जो हमें शरीर में किसी रोग के द्वारा मिले, कोई कष्ट हमारे शरीर में हमें प्राप्त हो जाए। और बोले भौतिक ताप, जो बोले हमें संसार से प्राप्त हो, जैसे अकाल पड़ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, या संसारियों से हम महापुराण का द्वितीय श्लोक यम प्रवजन्तमपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहावे। द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत। बोले जिस समय सुखदेव जी ने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया। सुखदेव जी कौन है? बोले ये वही मृत पिंड है जो कैलाश पर्वत पर पड़ा था। कब पड़ा था? माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। माता की तो भाव समाधि लग गई, निद्रा नहीं आई थी, भाव में विभोर हो गई तो भाव समाधि लग गई। और भगवान शंकर कथा तो कहीं से आवाज आती रही ओम ओम की। वो आवाज कथा को सुन रहा था। एक मृत अंडा पड़ा था तोते का, ओम करके हुंकार भरने लगा। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, उधर से ओम ओम की ध्वनि आती रही। तो जब ओम ओम की ध्वनि आती संस्कारी है तो ऐसे में मैं तुझे मारूंगा। वेदव्यास जी ने कहा महाराज हे भोलेनाथ, आप तो सभी देवताओं के देवता हैं, आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसे कैसे मार सकते हैं? भगवान को जैसे ही समझाने लगे। अब वेदव्यास जी ने कहा पुत्र बाहर निकलो। बोले मैं बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है ना, इस संसार की माया मुझे पकड़ लेगी और मैं माया में आना नहीं चाहता। मैं मायापति को ही भजना चाहता हूँ। माया के वर्ष निकल गए।
माता के गर्भ में है, 10 वर्षों तक बाहर नहीं आई। फिर आग्रह किया, बेबी हम बाहर नहीं आ सकते। 11 वर्ष निकल गए। जैसे ही 12वां वर्ष प्रारंभ हुआ, व्यास जी ने कहा का समय केवल 1 वर्ष का है, उसके अंदर भी 9 महीने। बोले मैं नहीं आऊंगा। तो बोले फिर क्या करना चाहिए, कौन सी शर्त है जिससे बाहर आओगे? बोले 4 भुजाओं से प्रकट हो गए श्री हरि। बोले बताओ क्या होना चाहिए? बोले हमें आपसे 2 वचन चाहिए। सुखदेव जी ने कहा श्री हरि भगवान विष्णु से हमें 2 वचन चाहिए। बोले कौन से 2 वचन? बोले पहला वचन कि मैं बाहर आऊं तो तुम्हारी माया मुझे घेरेगी नहीं। दूसरा वचन श्री हरि भगवान विषया तरवो बिने दुष्ट तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मि। बोले जैसे ही बाहर आए तो माता का संतान से जो नाल के द्वारा बंधन होता है, नाड़े के द्वारा, वो भी नहीं काटा गया, ऐसे ही भाग पड़े जंगल की ओर। ठहरो पुत्र ठहरो ठहरो। मैंने पहले ही वचन ले लिया था, जंगल की ओर भागे चले जा रहे हैं। पीछे पीछे जब इस प्रकार पिता को परेशान होते देखा तो सुखदेव मुनि ने पेड़ की ओट, हम किसी रेल में सवार हो जाएं, कुछ दूरी तय करें साथ में और अपने अपने स्थान पर, अपने अपने मंजिल पर उतर जाएं। कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र, लौट जाइए पिताश्री। वृक्षों की ओट में आकर के इस प्रकार कह दिया। अब जब पिताश्री जा रहे थे तो उसी समय क्या हुआ? बोले जब पिताश्री, तब तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, लेकिन वेदव्यास जी को देखा तो तुरंत अपने वस्त्र पहन लिए। और जब वस्त्र पहने हैं तो वेदव्यास जी से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया। क्या पूछ लिया? बोले जब यहाँ से मेरा नवयुवक जवान बेटा निकला तो तुम युवतियों ने वस्त्र नहीं, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, इंद्रियां काम नहीं करती, तो तुमने वस्त्र पहन लिए। वे देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराई और बोली महाराज आपके पुत्र के अंदर स्त्री पुरुष का भेद भाव ही नहीं है, उसे दिखाई ही नहीं देता कि स्त्री कौन पुरुष कौन। बोले सबके अंदर उसे तो जीव आत्मा दिखाई दे, में भेद बुद्धि है, भेद भाव है। इसी कारण आपने हमें देख लिया कि हम स्त्रियां हैं। तो बोले आपको देख करके हमने इसीलिए वस्त्र पहने क्योंकि आप हंस हैं। हंस क्या करता है? बोले हंस भाव से आते, तुमको पाते तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय कलुषित हैं, हम कुटिल हृदय कलुषित हैं, हम कुटिल हृदय कलुषित हैं, हम कुटिल हृदय कलुषित हैं। करो जाने कुटिल हृदय कलुषित हैं, भव पार कर।
पुराण की रचना की है। अब यहाँ पर बोले वेद व्यास जी ने जो लिखा है वही सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। बोले अब इह गौरे कलो प्रायो जीवश्चाम सुरताम गता क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। बोले ऐसे घोर कलिकाल में जब कलियुग में सब फंसे हैं तो ऐसे में परमात्मा को कैसे याद किया जाएगा। जब इस प्रकार से प्रश्न किए हैं तो बोले मैं जानता हूँ आप ब्रह्म योग एक बात याद रखनी है कि हम संसार में आए हैं और हमें जाना ही पड़ेगा। इस बात को याद सदैव रखे। और दूसरा बोले परमात्मा को कभी ना भूले। भगवान ये नहीं कहते तुम संसार को छोड़ो और भाग जाओ, सन्यासी हो जाओ, पीला वस्त्र पहन लो, नहीं, अपने करते हो। गृहस्थी धर्म भी बोले बहुत बड़ा है। कब बड़ा है? जब आप परमात्मा को ना भूले। गृहस्थी धर्म से बड़ा कोई नरक नहीं है। अगर परमात्मा को याद रखा तो आपका घर मंदिर और आपका जो जीवन है वही भक्ति बन जाए। को याद रखते हुए सारे कार्य करें। अगर कभी धोखे से पाप हो जाएगा, भूल से पाप हो जाएगा तो परमात्मा का नाम होगी। ऐसे ही अनजाने में हुए पाप भी हमें परेशान करते हैं, उसका भी फल हमें भोगना ही पड़ता है। गुरु की शरण में वेद पुराणों को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि कौन से कर्म मंदिर बन जाएगा। जो भी पुण्य पाप हो जाए परमात्मा को अर्पित कर दो, प्रभु आप जानो, फिर में भटकते रहोगे। मनुष्य योनि में तो जान लीजिए कष्ट है ही, लेकिन और जो जीवन मिलते हैं और जो जन्म मिलते हैं, योनियां मिलती हैं, इनमें भी कष्ट है और बहुत कष्ट है। हेलो शिराधि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। तो क्या करना है? बोले मन को परमात्मा को दे दो, शरीर को बच्चों को दे दो, बहू को दे दो, पति को दे दो, पूरे परिवार को दे दो, गाय भैंसों में लगा दो, लेकिन मन है किसी को, मन किसी को नहीं आएगा, प्रेम हो जाएगा। और जबकि संसारी प्रेम करने के योग्य है ही नहीं। तो बोले मन परमात्मा को देना है, किसी संसारी को नहीं। और तन संसारी को दे दो। वैसे तो तन भी परमात्मा को ही देना चाहिए था। मीराबाई ने दिया था ना, सशरीर परमात्मा में समा गई थी। उसने क्या किया? मन भी दे दिया और तन भी परमात्मा को दिया था। तो शरीर सहित परमात्मा में सम्मिलित समा गई थी, समाहित हो गई थी। तो बोले हमें अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए। और यहाँ पर बोले काल रूपी व्याल हमारे शरीर को खा रहा है, लेकिन हम माया में भूले हैं, भूल चुके हैं कि हम कभी नहीं परमात्मा के ऋण से उऋण हो सकते हो। यही एक देह ऐसी है जिससे आप परमात्मा का कर्जे सबसे खास संबंधी यानी परमात्मा के पास फिर आप नहीं जा सकते। घूमते रहिए 84 में जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भक्त कहते हुए बोले और तो और एक बार दया परायण सनकादियों ने नारद जी को कथा सुनाई थी। मुझे पता है जिसे संत मिल जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है। आप प्रहलाद को मिले, उद्धार हो गया। ध्रुव को मिले,
उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। निश्चित है, ठहर जाइए हे साधु, ठहर जाइए। नारद जी ने जब सुना, नारद जी ने पूछा देवी आप कौन हैं? तो उस स्त्री ने कहा अहम भक्ति ख्यात इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। आज बोली अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, मुझे भक्ति को ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा क्या कहती हो? माता जवान पुत्र बूढ़े। बोले यही तो मेरा है, इसे दूर कर दीजिए मुनि। बोले अच्छा, अरे अभी कर देता हूँ। और नारद जी ने सोचा मैं अभी 2 शब्द बोलूंगा, इनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो कान में कहने लगे उठो ज्ञान, उठो वैराग्य, बार बार कहा। उन्होंने नहीं सुना तो गीता का पाठ सुना दिया, वेदों का सार सुना दिया, लेकिन वे थोड़े से उठते और फिर वहीं लौट जाते। जैसे जाते नारद जी ने कहा कारण क्या है? जब नारद जी बार बार यत्न करते रहे, परेशान हो गए। जब इस प्रकार उन्हें करते देख भगवान को दया आ गई तो आकाशवाणी हुई, नारद। आकाशवाणी ने कहा हे नारद सत्कर्म करो। नारद जी और परेशान, भैया अभी जो कर रहा था वो भी तो सत्कर्म ही कर रहा था। नारद जी अब तो परेशान हो गए। पहले तो ये आशा थी कि मैं इनके कष्ट को दूर कर सकता हूँ, लेकिन अब तो सत्कर्म करने की बात कह दी। नारद जी परेशान होकर के यहाँ वहां मत करना, आप कतई चिंता मत करना, मैं हरि का दास नहीं। कहने लगे तदा ना हम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तते, मैं हरि का दास नहीं, दिन रात भगवान का नाम गाने वाला नहीं हूँ, जो तुम्हें मैं जगह जगह सबके हृदय में स्थापित ना कर दूं। ना बैठी हैं और उनके चारों तरफ बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं, कोई चरण चाप रही है, कोई पंखा झल रही है। नारद जी परेशान हो गए। नारद जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए, तो नारद जी वहां से चले। नारद जी वहां से चले, कहाँ जा रहे हैं? बोले सत्य कर्म बताने वाला कोई ऐसा संत मिल जाए, साधु मिल जाए जो हमें बता दे कि सत्य कर्म क्या है। खोज रहे हैं, जिसने भी देखा नारद जी को पलायन कर गया कि नारद जी जब भगवती आएंगे तो वे वहां से भाग गए। कहीं नारद जी हमसे ही ना पूछने लगे कि कोई उपाय बताओ। कर्मी हो उससे ज्यादा परमात्मा परेशान भी नहीं करते। उन्होंने सोचा कि नारद की जो शंका है तो मानो भगवान ही सनत कुमारों के रूप में सामने प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। तो यहाँ पर नारद जी को कौन दिखाई दिया? बोले सनत कुमार चले आ रहे थे, सनकादि 4 ऋषि चले आ रहे थे। और उन्होंने आपका मुख सूखा क्यों है, कुमलाया क्यों है, कौन सी चिंता ने तुम्हें घेर रखा है? अरे दिन रात भगवान का नाम गाने वाले, क्या आपको भी चिंता घेर सकती है? बोले घेर लिया है। बोले कैसी चिंता? आज अपनी सारी बात बता दी। बोले मैं सभी तीर्थों में भ्रमण कर भगवान का नाम जप कर रहा था, कहीं मन ना लगा तो मैं वृंदावन की भूमि पर पहुंचा तो वहां पर यमुना नदी के किनारे एक स्त्री को देखा। स्त्री तो जवान थी लेकिन गोद में 2 बालक लेटे थे। कष्ट का निवारण कीजिए। बोले यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गंतुम उद्युक्त का ही प्रभाव है। ये भक्ति घर घर में होती है, सो भक्त नहीं है, सो ये बूढ़े हो गए। बोले इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले इसके लिए जो करना चाहिए तो वो है क्या? हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मोहर बदन्ति।
तरेण। क्या देख पुण्यात्मा है, उनके तो पाप है। कट स्त्रियों का अपमान करना, चोरी करना, अभद्रता करना, ऐसा कोई पाप नहीं रह जाता जो हमसे ना हो। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी मति हमारे बस में नहीं रहती। तो बोले सबसे बड़े जो पाप हैं 5, उनमें से पहला है मदिरा पान करना, और बोले दूसरा है ब्राह्मण की हत्या, बोले तीसरा है सोने की चोरी, चौथा है स्त्री पर कुछ डालना, और बोले पांचवा महापाप है विश्वासघात। पहला कौन सा था? मदिरा पान करना। मदिरा पान करने के बाद कोई पाप मंत्राधीनम चदेवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। को मारने पर आपको ब्रह्म हत्या। स्वर्ण की चोरी करने से क्यों पाप लगेगा? बोले चोरी के सोने कलयुग का वास है, और कमाई के मेहनत के स्वर्ण नहीं है। इसमें तो भगवान श्री हरि का निवास है। गीता में भगवान ने कहा है ना, कि सोने में मेरा निवास है। आपने पूरी कथा सुनी है। अब तरफ से हमारी तरफ